हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, 3 अप्रैल को अपर पीसीएस के प्रीलिम्स का एग्जाम है और उत्तराखंड के करंट अफेयर से संबंधित 4 वीडियोस हमने अपने चैनल पर दे दी हैं। उसी सीरीज में ये 5वां वीडियो है। लेकिन वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। देखिए, अब रेस का लास्ट लैप रह गया है। यहाँ ज़रूरी है कि आप इधर उधर से एमसीक्यूज लगाने की बजाय अब अपने रिवीजन पर फोकस करें। उन किताबों या नोट से जिनको आपने स्टैंडर्ड सोर्स मान करके तैयारी शुरू की थी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार आप रिवाइज कर लें। क्योंकि देखिए, 150 मार्क्स में से अगर आप स्टैंडर्ड सोर्स को अच्छे से पढ़ करके गए हैं तो आप निश्चित ही कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं अगर आपने अपने सोर्सेज को बार बार रिवाइज किया है। 150 में से 70 क्वेश्चन ऐसा हर स्टूडेंट कर सकता है जिसने अपनी लाइफ में कभी भी तैयारी की हो और वो थोड़ा बहुत भी अपने सराउंडिंग्स के लिए अवेयर हो। जो कंपटीशन होता है वो 70 से आगे 25 क्वेश्चंस के लिए होता है अगर हम कट ऑफ को 95 क्वेश्चंस नेट मान करके चलें। और इन 25 क्वेश्चंस की तैयारी आप तभी अच्छे से कर सकते हैं जब आपका मूड एग्जाम के दिन पॉजिटिव हो। आप यकीन मानिए, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है और आपका मूड तभी पॉजिटिव होगा जब आपने अपने बनाए सोर्सेस को बार बार रिवाइज किया होगा, क्योंकि फिर आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे। देखिए, एमसीक्यूज जो है वो अथाह सागर है। आपको ये बात प्रैक्टिकली समझनी होगी कि आप अगर 10 सवाल सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि 3 सवालों के आंसर आपको नहीं आए। ये आपका इस समय पर कॉन्फिडेंस डाउन कर सकता है। तो इस समय नेगेटिविटी से दूर रहें। अपने वो नोट्स जिन पर आपने बहुत मेहनत की है उनको बार बार रिवाइज करते रहें। और अब जो ये गिने चुने कुछ दिन रह गए हैं, उनका ही महत्व सबसे ज्यादा होता है किसी भी एग्जाम में। क्योंकि आपने कितनी भी तैयारी की हो, काउंट सिर्फ ये करेगा कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी रेस के अंतिम लास्ट मोमेंट का महत्व जानना है तो इसकी सीख आप मिल्खा सिंह से ले सकते हैं। 1960 के ओलंपिक्स में वो शुरुआत के 250 मीटर सबसे आगे दौड़ रहे थे और बहुत ही अच्छे मार्जिन से दौड़ रहे थे और ये अपने आप में उस समय का विश्व रिकॉर्ड था। लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि रेस के बीचों बीच उनके दिमाग में इस बात का कंफ्यूजन उठ गया कि मैं बहुत तेजी से दौड़ रहा हूँ, हो सकता है मैं रेस के एकदम अंतिम क्षणों में एग्जॉस्ट कर जाऊं। उन्होंने अपनी स्पीड को थोड़ा कम किया और उसके बाद वो टॉप 3 में भी नहीं आ सके। तो ये इस बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो लाइफ में, अंतिम क्षणों में आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए और सेल्फ डाउट को हटाने के लिए आपको बिल्कुल पॉजिटिव माहौल में रहना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड के करंट अफेयर से संबंधित ये 5वां वीडियो आप शुरू करते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में ट्राइफेड ने, जो कि ट्राइबल जीआई प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है इंडिया में, उसने उत्तराखंड से 7 नए जीआई टैग को रिकॉग्नाइज किया है। इसलिए अब टोटल जो ट्राइबल जीआई प्रोडक्ट्स हैं वो 66 हो चुके हैं। उत्तराखंड से कौन से ऐसे ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले, ये टैग आदि महोत्सव में मिला है। 19 नवंबर 2021 को आदि महोत्सव शुरू हुआ था। ट्राइबल प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है, उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए। इस बार का आदि महोत्सव दिल्ली में हुआ था। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, एप्पन आर्ट है जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है। टमटा प्रोडक्ट है, ये तांबे के बर्तन हैं। टमटा प्रोडक्ट के नाम से इन्हें प्रमोट किया जा रहा है। उत्तराखंड का रिंगाल क्राफ्ट है, थुलमा है, भोटिया दान कारपेट है, चिवड़ा ऑयल है और मुंशियारी का राजमा है। इसी के साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तराखंड से सबसे पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला था। तो ये तेजपत्ता है। उत्तराखंड का जो तेजपत्ता है उसे सबसे पहले जीआई टैग मिल गया था। स्क्रीन पर आप जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको पिक्टोरियल फॉर्म में देख पा रहे हैं। मुंशियारी का जो राजमा है, व्हाइट राजमा कहा जाता है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत भी इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं। देखिए, एम्स ऋषिकेश का एक सैटेलाइट सेंटर उधम सिंह नगर में खोला जा रहा है। क्वेश्चन तो एग्जाम में यही बनने के बहुत ज्यादा चांस है। इसके साथ एक फैक्ट आपको और बता दें कि ये जो भी पिथौरागढ़ के जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो पेशेंट्स हैं उनको भी नेसेसरी ट्रीटमेंट दे सकेगा। जो सुविधा अगर वहां पर उपलब्ध नहीं हो तो इन 2 हॉस्पिटल्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगा। इसके अलावा अगली जो न्यूज है जिस पर क्वेश्चन बन सकता है, जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण ने जागर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी खोला है। ये उत्तराखंड देहरादून के नालापानी में है। ढोल सागर के लिए और दूसरे और फोक आर्ट के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तराखंड के फोक आर्ट को बढ़ावा देने की ये कोशिश है। इसके बाद जो अगली न्यूज है जिस पर क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस हैं वो ये है कि उत्तराखंड का नवा नगर निगम श्रीनगर को बनाया गया है। श्रीनगर की जनसंख्या देखिए 37,911 यानी कुल 38,000 के आसपास है। इससे पहले 8 और नगर निगम है। हो सकता है क्वेश्चन ये भी बन जाए कि इनमें से कौन सा
मेट्रोपॉलिटन एरिया नगर निगम में आता है। देखिए उत्तराखंड के जो दूसरे नगर निगम हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार बड़े शहर हैं तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार। अगर आपको ऑप्शन देने के बाद डाउट नजर आता है तो आप इसे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। श्री हरि देह पर हल्दी लगा के रुद्रनाथ काशी में जाके ऋषिकोट से रूठ गए। इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा और इन एक्रोनिम्स को उनके शहर से मिलान कर लीजिएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। इसके अलावा जो अगली न्यूज़ है उस पर भी सवाल बनने के काफ़ी चांस हैं। देखिए पहले उत्तराखंड ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक स्कीम लॉन्च किया था, अभी वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट की स्कीम भी लॉन्च की है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर ने इसे स्पेशल प्रायोरिटी पर रखा है और नई तकनीक और स्किल डेवलपमेंट करके यहाँ के इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए और इनमें रोजगार सृजन किया जाए। तो कौन से वो प्रोडक्ट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अल्मोड़ा में ट्वीड है और बाल मिठाई है। बागेश्वर में कॉपर क्राफ्ट है। मंडवे के बिस्किट्स हैं। मंडवा बहुत न्यूज में रहा है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसको प्रमोट कर रहा है, इससे सवाल बन सकता है। आयरन क्राफ्ट है और हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं चंपावत से। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स हैं और एरोमेटिक हर्बल प्रोडक्ट्स हैं चमोली से। बेकरी प्रोडक्ट्स और मशरूम प्रोडक्ट्स हैं देहरादून से। गुड़ और हनी है हरिद्वार से। देखिए गुड़ तो क्योंकि हरिद्वार तराई एरिया है, गन्ना वहाँ पर खूब होता है तो उससे गुड़ बन जाता है। गुड़ और हनी भी मीठा है, आप याद रख सकते हैं। एप्पन आर्ट और कैंडल क्राफ्ट है नैनीताल में। आप नैनीताल में कभी भी घूमने जाएंगे तो वहाँ पर कैंडल आर्ट बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर आपको ये कैंडल आर्ट मिल जाएगा। एप्पन नैनीताल और अल्मोड़ा दोनों के ही कल्चर में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। मुंशियारी का सफ़ेद राजमा और वूल प्रोडक्ट्स हैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है तो आपको ये याद रखना है। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और वुडन फर्नीचर है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग से टेम्पल आर्ट वर्क है, हैंडीक्राफ्ट है और जो मंदिरों में प्रसाद चढ़ता है। उत्तराखंड के अलावा पूरे देश में बहुत से मंदिर हैं जिसमें प्रसाद की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ने इस नीश को प्रमोट करने की कोशिश की है अपने। टिहरी से आपको टिहरी की नथ जो कि बहुत फेमस है और नेचुरल फाइबर, इनको प्रमोट किया जाएगा। मेंथा ऑयल और मूंज ग्रास उधम सिंह नगर से ये प्रमोट किया जाएगा। और उत्तरकाशी के एप्पल वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ का वूल हैंडीक्राफ्ट, इसको भी प्रमोट किया जाएगा। देखिए इंडियन आइडल 12 को जीतने वाले पवनदीप राजन उत्तराखंड से आते हैं। इन्हें उत्तराखंड का कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसका डिक्लेरेशन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया था, यानी इन्हें हाल फिलहाल में बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं एरोमेटिक गार्डन, जिसको लाल कुआं में स्थापित किया गया है। बहुत सी प्रकार की यहाँ पर तुलसी आपको मिल जाएंगी। कुल 20 स्पीशीज ऑफ तुलसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। कुल 8 सेक्शन हैं और 8 सेक्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका उपयोग एरोमा ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। देखिए खुशबू से भी ट्रीटमेंट करने का एक तरीका है, एरोमा ट्रीटमेंट इसको कहा जाता है और संभवतः इसको भी प्रमोट किया जाएगा इस माध्यम से। ये इंडिया का बिगेस्ट एरोमेटिक गार्डन होगा। लाल कुआं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पर इसे एस्टेब्लिश किया गया है। 3 एकड़ में 140 डिफरेंट स्पीशीज को लगाया गया है। 4 अक्टूबर 2021 को देश का पहला ये एरोमेटिक गार्डन खोला गया है और इससे पहले एक एरोमा पार्क खोला गया था काशीपुर उधम सिंह नगर में। ये इंडस्ट्रियल पर्पज से खोला गया था। 30 एकड़ की भूमि दी गई है यहाँ पर, तो इसलिए शब्दों में कंफ्यूजन ना रह जाए। आप इस टॉपिक को साइड में नोट्स बना करके जरूर रख लीजिएगा, जितने भी इस तरह के प्रयास हाल फिलहाल में हुए हैं। चलिए आगे की न्यूज देख लेते हैं। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है। 30 अक्टूबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया था। लॉन्च करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे। इसी के साथ 670 मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनको कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। देखिए घसियारी कल्याण योजना का जो पर्पज है वो क्या है वो जान लेते हैं। देखिए उत्तराखंड में पहाड़ में महिलाओं को गाय बकरियों के लिए चारा काटने के लिए जंगलों में जाना होता है और अक्सर वो अपने सर पर बहुत बड़ा बोझ लेकर के चलती हुई आपको दिखाई दे जाएंगी। सबसिस्टेंस लेवल पर एनिमल हस्बेंड्री उत्तराखंड की इकोनॉमी और उसके कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आमतौर पर महिलाएं ही घास काटने जाती हैं, तो सरकार ने प्रयास किया है कि महिलाओं को चारा ढोने से राहत दी जाए। इसके लिए सरकार ने पशुओं के लिए 25 से 30 किलो का पशु आहार, जो कि वैक्यूम पैक्ड बैग में दिए जाएंगे और ये न्यूट्रिशन से फोर्टिफाइड भी रहेंगे। और ऐसी उम्मीद है कि इससे पशुओं की जो दूध देने की कैपेसिटी है वो 20% तक बढ़ेगी। इसके साथ ही सभी महिलाओं को एक खास किट दी जा रही है, जिसमें 2 कुदाल, 2 दराती, डब्बा और पानी की बोतल भी है इसमें शामिल। कुल कीमत इसकी लगभग 1500 रुपए है।
तो इस योजना का पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है और किस दिन लॉन्च हुई है, किसने लॉन्च किया है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है, उत्तराखंड में पहला बाल मित्र थाना खोला गया है, देहरादून में से खोला गया है। दूसरा जो बाल मित्र थाना है वो हल्द्वानी में खोला गया है। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिस पर सवाल बनने की संभावना है, उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज देहरादून में खोला गया है 1 नवंबर को। अगला जो इंटरनेट एक्सचेंज है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट ऐप है उत्तराखंड में महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है, गौरव शक्ति ऐप है। इस ऐप का इस्तेमाल करके 112 पर आप डायल करिए और महिलाओं को अपनी शिकायत रजिस्टर कराने और इस ऐप के माध्यम से उस शिकायत का स्टेटस जानने की भी सुविधा इस ऐप में दी गई है। बेसिकली ये प्रयास है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कैसे रोका जा सके, उस पर लगाम लगाई जा सके। इसके अलावा उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने केंद्र सरकार से एक एमओयू किया है। ये एमओयू विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक पहुंचाने के लिए किया गया है। अब इस एमओयू के तहत क्या डिसाइड हुआ है, देखिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी एक है, ये उत्तराखंड में रोपवेज बनाएंगे। इसके लिए डीपीआर तैयार की जाएगी। ये रोपवेज कहाँ कहाँ बनेंगे ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो केदारनाथ रोपवे बनेगा, नैनीताल रोपवे बनेगा, हेमकुंड साहिब रोपवे बनेगा, पंचकोटी टू न्यू टिहरी रोपवे बनेगा, मुनस्यारी टू खलिया टॉप एक रोपवे बनेगा और ऋषिकेश में एक रोपवे बनेगा। कुछ मेले हैं जिनको राज्य मेले का दर्जा मिला हुआ है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। खतलिंग टूरिज्म डेवलपमेंट मेला टिहरी में लगता है, ये श्रावणी मेला जागेश्वर में लगता है, स्यालदे विखुती मेला द्वाराहाट में लगता है और भगवाल मेला देवीधुरा में लगता है। उत्तराखंड में हाल फिलहाल में इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क खोला गया है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर है ये और माणा उत्तराखंड में इसे खोला गया है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में माणा आता है। यहाँ पर भी इंडिजीनियस वैरायटी के बहुत से पौधों को उगाया जा रहा है और उनका संरक्षण किया जा रहा है। इनमें से ब्रह्मकमल भी है और कई प्रकार की तुलसी भी है। तो चलिए, आज का ये वीडियो बस यहीं तक। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ।